का दान होता है, दारू पी करके कार्य किए जाते हैं, मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, जिस कारण से आज पुत्रियां सुखी नहीं है, ना पुत्र सुखी है, ना पुत्रियां सुखी हैं। विवाह को यदि आप तोड़ करके देखेंगे तो बी और बाह क्या बनता है? विवाह। बी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और बाह का अर्थ होता है जिसे आप विशेष कार्य के लिए लेकर के जा रहे हो, नियुक्त करते हैं। किसे नियुक्त कर रहे हैं कि आज से हमारे परिवार की, माता पिता की सेवा करने का अधिकार तुम्हारा, जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। और घर में जो संतान होगी उसे गुण संस्कार देने का जो है वो अधिकार तुम्हारे कंधों के ऊपर है, ये दायित्व तुम्हारा है। विवाह के शब्द का अर्थ हमें समझ में नहीं है तो चल पड़ते हैं विवाह करने के लिए। महाराज हो गया विवाह। कोई माँ अपनी बेटी को विदाई के पूर्व जो है वो गृहस्थ जीवन के बारे में ज्ञान नहीं देती है। मैं इतना कहती बेटी फोन करना है, अरे कहां जा रहे हो? इन ग्रंथों का अध्ययन करो, इन्हें पढ़ो, जीवन में उतारो, तब संतान जो होगी वो गुणवान होगी, ज्ञानवान होगी। जब तक दूसरों की बातों में आकर के अपने सनातन को ठेस पहुंचाते रहोगे, कल्याण होने वाला नहीं है। दारू के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर देंगे, हमारा डीजे के ऊपर लाखों उड़ा देंगे। मैं तो वही कार्य होने का पंडित जी की बारी आएगी तो 10 व्यक्तियों को बैठा कर पूछें क्या देंगे? अच्छा 50 इतना रखाए, 100 इतना रखाया, पैसे तो बड़े रखाएंगे, चलो 500 रुपया देंगे ना, दे दो। वो हाथ में मेहंदी लगाने वाला आएगा, पहले पैसे कर लेता है। कितना लेंगे महाराज? 4900 रुपया। कितना लेंगे? 11000 रुपया है। तत्काल से निकाल करके अच्छी सी मेहंदी लगाना। अरे मेहंदी लगाने से यदि सुहाग बचता तो इन ऋषि मुनियों को विवाह में वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को क्यों बुलाने की आवश्यकता पड़ती? अपनी मति को ठीक करें, कहां लेकर के जा रहे हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं, उस मांगलिक कार्य में जब विप्र देवता आते हैं, जितना धन आप जो है अपने विवाह, बच्चे के विवाह में खर्च करते हैं, उसका 10वां हिस्सा ब्राह्मण का है। तो देता कोई नहीं देता है, निकाल करके दे देंगे। हो गया जी। अरे जिन्हें हम पुरोहित मानते हैं, हम समझते हैं कि पुरोहित हमारे कुल का जो है वो अच्छे ढंग से देख रेख करेंगे, कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। कोरोना काल में ये बताओ कितनों ने जाकर के अपने पुरोहित जी को पूछा, पुरोहित जी को कमी तो नहीं है? पूछा किसी ने? तो झूठा प्रेम क्यों लेकर के ब्राह्मणों के पीछे घूमते रहते हो? कभी इस ब्राह्मण को पकड़ लिया, कभी इस ब्राह्मण को पकड़ लिया। जब आपका कोई उचित्य नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो ब्राह्मण को क्या सिरदर्दी पड़ी है कि मेरा जजमान का कल्याण हो या ना हो? वो नहीं करेगा। आप वो कहेगा कि इसे आवश्यकता थी तब बुला लिया, हम भी आवश्यकता के साथ जाएंगे, काम करके आ जाएंगे, लाभ हो या ना हो। विवाह के अर्थ को समझें, ये मामूली सी वस्तु नहीं है हमारा। आज ब्राह्मण देवता के मुख से जैसे पत्र को सुना,